इधर भी कैमरा घुमाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं एक ऐसी कंट्री में आ गया हूँ जैसे कि सीरिया वगैरह होती है जहाँ पर बमबारी होती रहती है। बिल्कुल वैसी ही फील आएगी। जो सन्नाटा है यहाँ पर, मतलब एक डर का माहौल होता है ना, वैसी फीलिंग आती है यहाँ पर। सामने देख रहे हो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैं बिल्कुल चाइना के अंदर हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रियल ऑथेंटिसिटी के अंदर अगर मुझे घुसना है तो ऐसे नीचे से इस दीवार के घुसना पड़ेगा और फिर जो है पूरे नज़ारे ही बदल जाएंगे। अब एक चीज़ देखो, कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना के अंदर हूँ, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं चाइना के अंदर हूँ। तो इसके ऊपर कोई भी मुस्लिम फिगर नहीं है इस टाइल के ऊपर, तो ये बिल्कुल सही सलामत बची हुई है। और ये वाली टाइल आप देखोगे तो सेम है पिछली जो टाइल मैंने आपको उस घर के ऊपर दिखाई थी। आप पानी में रिफ्लेक्शन जो है देख सकते हो इस बिल्डिंग की। तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें तोड़ी गई है। आप सभी लोगों ने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि एक बार समय निकल गया वो वापस कभी नहीं आता है। एक बार आपका बचपन और जवानी निकल गई तो वो वापस कभी नहीं आती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि समय वापस ना आता हो, लेकिन उसको महसूस जरूर किया जा सकता है। अभी मैं खड़ा हूँ चाइना के एक तरपन शिनजियांग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जहाँ पर चारों तरफ आपको मुस्लिम लोग दिखाई देंगे। और इस जगह पर आकर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं मेरा बचपन जैसे घरों में, जैसी गलियों में मैं खेला हूँ आज से 20 साल पहले, वो सेम समय वो मैं महसूस कर सकता हूँ। टोटली 100%। मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ यहाँ पर आकर। मैंने सोचा भी नहीं था कि लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर मेरे घर से सेम एनवायरनमेंट के अंदर, सेम घरों के अंदर, टोटली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 10 से 20% जो है कल्चर सिमिलर है। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 70 से 75% जो इनका कल्चर है वो बिल्कुल टोटली सेम है। जो डिफरेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन। मुझे पता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो है कल्चर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड रहता है कि जैसा जैसा सेम एनवायरनमेंट आप अलग अलग जगहों पे देखोगे तो आपको कल्चर के अंदर सिमिलैरिटीज़ मिलती है, कि टोटली सिमिलर नहीं होता है। यहाँ का कल्चर जो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे जो लोग कच्चे घरों के अंदर रहे हैं वो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि इनका जो कल्चर है वो 70 से 75% उस एरिया से टोटली सिमिलर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ शिनजियांग का एक मुस्लिम छोटा सा विलेज तरपन, जहाँ पर लाइफ कैसी चलती है, लोग किस तरह रहते हैं, कैसे उनके घर है, कैसे उनके गाँव वगैरह दिखते हैं। तो सब चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा और आपने कभी भी ज़िंदगी में ऐसी जगह देखी ही नहीं होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि मेरे पीछे जहां पर अभी मैं खड़ा हूं ये चाइना है। नो डाउट, मतलब आपके मन में ख्याल भी नहीं आ सकते हैं, ये है असली अदर साइड ऑफ चाइना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं वीगर जो लोग हैं, जो वीगर एथनिसिटी है, वो लोग जो है वो चाइना के अंदर किस तरह रहते हैं। और यहाँ से जो है ये गांव शुरू होता है और आपको मैं ये गांव दिखाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर अलग अलग आपको छोटे छोटे गांव दिख जाएंगे जिसमें 100, 200, 150 घर मिलेंगे। लेकिन आप देखते जाना यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ के जो गेट वगैरह है, यहाँ पर जो डिज़ाइन है घरों का, वो बिल्कुल राजस्थान के घरों से आपको सिमिलर मिलेगा। अब ये देख सकते हो सामने की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की बनी हुई है। और जैसे कि हरियाणा के, राजस्थान के गाँव के अंदर भी जो आपको बाहर पेड़ के नीचे घर के बाहर बेंच रखा हुआ मिलता है जहाँ पर लोग अपने घर से आकर बैठते हैं, कोई आस पड़ोस के लोग आकर बैठ जाते हैं जो कि बातचीत करते हैं। तो ऐसा ही सेम कल्चर आपको मिलेगा। लगभग सारे घरों के आगे आपको 1 या 2 कुर्सी मिले ही मिलेगी। और जो आप गेट का डिज़ाइन देखोगे और यहाँ तक कि गेट के ऊपर कुंडे लगे हुए आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में मैं उसी एरिया में आ गया हूँ। हरियाणा और राजस्थान के जो बॉर्डर पे गांव होते हैं बिल्कुल टोटली सिमिलर, कोई डिफरेंस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो रिलीजन का आपको दिखाई देगा। डिटेल में आपको मैं पूरा गांव दिखाऊंगा। लगभग जितने भी घर आप देखोगे गांव में, सारे घर जो है वो कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने हुआ कुछ ना कुछ एरिया तो ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि कुछ पार्ट जो आजकल लोगों ने नया बनाना शुरू कर दिया है पक्की ईंटों से।
लेकिन पहले जो इनके घर होते थे वो इस तरह बनाए जाते थे ताकि इनसे हवा निकल के दूसरी साइड जाए। और ऐसी ही दीवारें जो है पुराने समय में लकड़ी की छत हुआ करती थी। देख सकते हो आप सामने लकड़ी के बीम लगे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर छत को टिकाया जाता था। और दीवारें भी इसी तरह ईंटों से बनाई जाती थी ताकि हवा निकल सके। क्योंकि ये जो एरिया है ये ज़्यादातर आपको डेजर्ट एरिया दिखेगा, तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो दीवारें हैं वो इस तरह बनाई जाती है ताकि हवा क्रॉस होती रहे और ज़्यादा गर्मी, पंखे या होते नहीं थे पुराने समय में कूलर पंखे, तो उनसे गर्मी से बचने के लिए जो है ऐसे घर यहाँ पर बनाए जाते थे। अगर कोई भी बंदा हरियाणा राजस्थान की बॉर्डर से अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो वो ज़रूर देखना कि उनके मेन गेट ऐसे ही हुआ करते थे और ऊपर जो है वहाँ पर जो है ये टाइलें वगैरह लगाया करते थे अपने रिलीजन से रिलेटेड, या फिर कोई फैंसी टाइलें वगैरह लगाया करते थे। बिल्कुल टोटली सिमिलर है, 70 से 75% आपको सिमिलैरिटीज़ दिखेगी। देखो जो दरवाजे वगैरह है पुराने समय में जो बेस होता था दरवाज़ों का वो टोटली इसी तरह सेटअप किया जाता था। आप देख सकते हो नीचे से बिल्कुल किवाड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, और किवाड़ जो है बिल्कुल टोटली सिमिलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था बाहर एक कुर्सी ज़रूर मिलेगी, तो लगभग घरों के बाहर आपको कोई ना कोई छोटी मोटी स्पेस ज़रूर मिलेगी बैठने के लिए। यहाँ से जो है गांव के अंदर एंट्री हो गई है, तो पूरा गांव जो है आप एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि गांव जो है वो कैसा दिखता है। आप देख सकते हो बच्चे और ओल्ड लोग ही आपको ज़्यादातर गांव में दिखाई देंगे। ये देख सकते हो कुछ आर्किटेक्चर जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ घर जो है वो नए बन चुके हैं और ज़्यादातर घर जो है आपको आज भी पुराने स्टाइल के अंदर दिखेंगे। ज़्यादातर जो घरों की दीवारें हैं वो कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी हुई दिखाई देगी और गलियां वगैरह जो है वो नॉर्मल दिखाई देगी। अगर आप दूसरे पार्ट चाइना से कंपेयर करोगे तो यहाँ की गलियों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के गांव वगैरह जो घर वगैरह है आज भी काफ़ी अलग सिचुएशन में यहाँ पर लोग जी रहे हैं। अगर आप दूसरी साइड चाइना के गाँव से आप कंपेयर करो, क्योंकि मैंने आपको दूसरी साइड चाइना के गाँव भी दिखाए थे, उनकी सिचुएशन यहाँ से बहुत अलग थी। अब एक चीज़ देखो, कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना के अंदर हूँ, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं चाइना के अंदर हूँ। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान के कोई गांव के अंदर हूँ। आप देख सकते हो जो आर्किटेक्चर है, जो घरों का कलर है, जो गेट वगैरह का कलर है या फिर जो गेट के डिज़ाइन है, टोटली 100% सिमिलर दिखेंगे आपको। ये देखो यहाँ तक कि जो खिड़कियाँ जंगले वगैरह है जिनके ऊपर जो लोहे के ये तार वगैरह लगे हुए हैं वो भी टोटली सिमिलर है। अगर कोशिश करता हूँ अगर कोई बंदा मेरे को मिल जाए जो अपना घर अंदर से दिखाने के लिए तैयार हो जाए, तो थोड़ा सा आपको जो है आइडिया और मिल पाएगा कि जो इस गांव के घर है वो कैसे दिखते हैं। बहुत सारे घर आपको इस गांव में ऐसे दिखेंगे जिनके ऊपर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो इस घर के ताला लगा हुआ, सामने वाले घर के भी ताला लगा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो लोग हैं वो खेतों में काम वगैरह करने गए हुए हैं, इसीलिए जो है इन घरों के आपको ताला दिखेगा। ये देखो बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देंगे। हेलो हेलो। देखो ऊपर से जो है सारों के घर इसी तरह बने हुए हैं ताकि हवा क्रॉस कर पाए। भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भी जो है लोग, देखो मैं पता नहीं कौन से कोने में आया हूँ और यहाँ पर भी लोग इस गाने को जानते हैं, आंखें खुली होना। बाय 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 बाय। कमाल ही हो गया, मतलब कि आप सोच के देखो कहाँ से मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ और कल्चर सिमिलर है। उसी तरह आपको बच्चे गलियों में खेलते दिखाई देंगे, कोई फ़र्क नहीं है, बच्चे पेड़ों के नीचे आपको खेलते दिखाई देंगे। और जो घरों का अंदर से आर्किटेक्चर है ना वो भी बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। आप देख सकते हो टोटली सिमिलर। मैं जैसे कि रेलिंग की बात कर रहा था, ऊपर छत के ऊपर जो पहले लोहे की रेलिंग होती नहीं थी, ऐसे ही ईंटों की बनाई जाती थी। और देख सकते हो टोटली सिमिलर राजस्थान के घरों में पुराने समय में ऐसी ही रेलिंग जो है ऊपर लगाई जाती थी। हेलो।
ये देखो यहाँ पर भी कुछ घर दिखेंगे जो बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही कुर्सियाँ वगैरह जो है आपको बाहर रखी हुई दिखाई देगी। और ऊपर आप इनकी छत वगैरह देख सकते हो कि घर जो है किस तरह के हैं। यहाँ पर जो है आपको ज़्यादातर वीगर लोग ही दिखाई देंगे। इंग्लिश 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 इंदुदा हिंदुस्तान। चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं और भी गांव के कुछ घर वगैरह आपको दिखाते हैं। काफ़ी घरों में आपको एसी वगैरह भी दिख जाएगी, आप देख सकते हो सामने। लेकिन गलियों की हालत जो आप देखोगे वो इतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी। बहुत सारी जो गलियां हैं यहाँ पर आपको कच्ची मिट्टी की बनी हुई दिखेगी, आप सामने देख ही सकते हो। मतलब बाकी कोई भी पार्ट में आप चले जाओ चाइना के, वहाँ पर आपको ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आज के दिन जो लोग हैं भेड़ बकरियाँ वगैरह भी गांव में अपने घरों के अंदर रखते हैं। मैं स्मेल आ रही है मुझे बकरियों वगैरह की, तो मैं बता सकता हूँ। ये देख सकते हो बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते हैं कोई भी गाँव में चले जाएँ। यहाँ से जो है ना पूरा माहौल ऐसा लगता है कि सच में मैं राजस्थान के गाँव में आ चुका हूँ। क्योंकि राजस्थान के गाँव में भी बिल्कुल टोटली सिमिलर एनवायरनमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा बहुत मैं गांव दिखा देता हूँ, फिर तरपन जो शहर है दूसरी साइड वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो पूरी लाइफस्टाइल है वो कैसे चलती है। अभी मैं लगभग शहर से थोड़ा बाहर हूँ। ये देख सकते हो ये जो दरवाज़ा है ये 100% सिमिलर है राजस्थान के गाँव से। मतलब इतनी सिमिलैरिटीज़ कैसे हो सकती है, जो यहाँ से 5 से 6 हज़ार किलोमीटर दूर जगह है उसमें टोटली सिमिलैरिटीज़ कैसे हो सकती है। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है अपने आप पे कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। देखो बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अभी भी कच्ची मिट्टी के आपको मिल जाएंगे। मतलब टोटली पूरे के पूरे जो घर है वो कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर अंगूर वगैरह जो है काफ़ी पैदा होते हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ पर जो है इनको सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो इनकी जो रेजन्स वगैरह दाख बोल देते हैं जिन्हें आपा, तो रेजन्स वगैरह आपको यहाँ पर काफ़ी लोगों के घरों में दिखेगी। नॉर्मली लोग जो है इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अपने रूटीन की लाइफ में। और ये देखो बच्चे देखो किस तरह घूम रहे हैं पीछे। जैसे अपने साइड के गाँव के अंदर पेड़ों के नीचे जो है आपको लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं बातें करते हुए, तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे पेड़ों के नीचे। तो अंकल ने मुझे बुला लिया है, लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जो चाइनीज़ इन लोगों को आती है वो इतनी परफेक्ट नहीं आती है। तो ये इनकी खुद की लैंग्वेज है इनकी। आपको बताइए वीगर लैंग्वेज जो कि टर्किक लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए इनसे बात करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ट्रांसलेट मैं जब करता हूँ तो ये समझ नहीं पाते हैं। और कुछ तो ओल्ड लोग हैं तो वैसे ही थोड़ा मुश्किल होती है ओल्ड लोगों के साथ बात करना। चारों तरफ ये एरिया जो है ऐसे ही मिट्टी के रेगिस्तान के पहाड़ों से घिरा हुआ है। पीछे तक जितना मर्जी आप देखोगे चारों तरफ आपको ऐसे ही पहाड़ दिखेंगे। लेकिन इस साइड जब अगर मैं आपको कैमरा घुमा कर दिखाऊंगा तो आपको वही चाइनीज़ आर्किटेक्चर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेगी। ये जो बीच का सेंटर एरिया है ना, ये चाइनीज़ आर्किटेक्चर पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। सामने देख रहे हो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैं बिल्कुल चाइना के अंदर हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रियल ऑथेंटिसिटी के अंदर अगर मुझे घुसना है तो ऐसे नीचे से इस दीवार के घुसना पड़ेगा और फिर जो है पूरे नज़ारे ही बदल जाएंगे। कहीं से कोई बंदा बता सकता है कि अब मैं चाइना के अंदर हूँ? कोई बंदा बता भी नहीं सकता है कि मैं अभी चाइना के अंदर हूँ। और जितने भी घर आप देखोगे सारों के घरों में ताले लगे हुए हैं, सारों के। टोटली सुनसान पड़ी है ये जगह। देख सकते हो आपके बिल्कुल सामने है रियलिटी, ये है रियलिटी, देख सकते हो। देखो पूरा कचरे का ढेर बना दिया गया है इस गांव को, देख ही सकते हो। कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। कोई एक इंसान, ना बंदा ना बंदे की जात यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक सिंगल बंदा नहीं है पूरा का पूरे गांव के अंदर। और यहाँ से व्यू देखो, ये दो साइड है चाइना की जो आपको सामने दिखाई देती है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा, कि चाइना सच में ऐसा होगा। वो है चाइना जिसे चाइना चाइना मानता है, और ये भी एक चाइना है जिसे चाइना चाइना नहीं मानता है। तो चलिए आगे तक थोड़ा सा और इसकी गलियां एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा पता चल सके कि सच में कोई बंदा आज के दिन रह भी रहा है या फिर सब लोगों को यहाँ से मूव कर दिया गया है। देखो सारे के सारे घर टूटे हुए मिलेंगे।
गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई बंदा हो, लेकिन इधर भी कैमरा घुमाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं एक ऐसी कंट्री में आ गया हूँ जैसे कि सीरिया वगैरह होती है जहाँ पर बमबारी होती रहती है। बिल्कुल वैसी ही फील आएगी, जो सन्नाटा है यहाँ पर, मतलब एक डर का माहौल होता है ना, वैसी फीलिंग आती है यहाँ पर। देखो गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी खड़ी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इनके अंदर घरों में लोग रहते भी हैं या नहीं हैं। देखो यहाँ पर भी आपको घर दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं इन घरों को, देखो तो कितनी मिट्टी पड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इनके अंदर आज के दिन रहता है। कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा आपको यहाँ पर रहता दिखाई देगा। ये देख सकते हो, इस घर के अंदर भी ताला लगा हुआ है। ये घर शायद खुला है, इसके अंदर हो सकता है कोई रहता हो, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी मुर्गे दिखाई देंगे। ये साइड भी चाइना की है, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ कि सच में मैं चाइना के अंदर हूँ। देखिए इस पूरी गली से आप रियलिटी देख सकते हो पूरे चाइना की असलियत इस एरिया की। ये देखो, ये तंदूर वगैरह लोगों के पड़े हैं जहाँ पर नान वगैरह लोग बनाते होंगे। ये घर के भी ताला लगा हुआ है, ये घर के भी ताला लगा हुआ है। देखो सारे के सारे घर बंद पड़े हैं, बिल्कुल सुनसान। क्या हालत हो गई है ना इन गाँवों की, मतलब लोग चले कहाँ गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा मिलता तो क्या सच में इन लोगों को यहाँ से उठा दिया गया, नया घर बना के दे दिया गया इन लोगों को। कोई बंदा यहाँ पर मिलता तो मैं ज़रूर कोशिश करता उनसे पूछने की, लेकिन यहाँ पर अभी के दिन कोई भी बंदा आपको दिखेगा नहीं। तो अब किन से आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ के जो एरिया के लोग हैं ना, जो वीगर लोग हैं, वो टूरिस्ट से काफ़ी डरते हैं, स्पेसिफिकली तरपन के अंदर। क्योंकि मैंने जब भी उनसे बातें करने की कोशिश की है तो सबसे पहले वो कैमरा देखकर डर जाते हैं, और कैमरा देखते ही सबसे पहले मुझसे ये पूछते हैं कि आप हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो। और जब मैं उनको टूरिस्ट बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर टूरिस्ट हूँ, सिर्फ घूमने आया हूँ, तब थोड़ा वो शांत होते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे महसूस होती है। अब देखो रियलिटी मैं कहीं से पता नहीं लगा सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर आपको ये एरिया दिखाने आया हूँ कि यहाँ पर लोग जो है किस तरह रहते हैं, इनका कल्चर क्या है। मैं कोई जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, तो जो मैं आपको इतना डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँ, मैं सिर्फ यहाँ पर देखने आया हूँ कि क्या माहौल है। पीछे आप वीडियो में देख सकते हो, एक बंदा आपको ऊपर छत पे दिखाई देगा। तो हो सकता है कि कई कई घरों में आज भी लोग रहते हों, लेकिन अब किसी से बातें तो कर नहीं सकते हैं। किस तरह पता लगाएं कि यहाँ पर हुआ क्या है सच में। ये सामने देख रहे हो, एक चीज़ मैंने नोटिस की है इन घरों के ऊपर, यहाँ पर कोई मुस्लिम आर्किटेक्चर की बिल्डिंग बनी हुई है और उसको तोड़ा गया है सिर्फ। देख सकते हो आप, ये किसी का घर है, और आस पड़ोस के घर भी आप देखोगे सारे के सारे घर टूटे हुए हैं। और यहाँ बीच में जो चीज़ तोड़ी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम आर्किटेक्चर से रिलेटेड थी, या फिर मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड थी, तब तोड़ी गई है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाली जो टाइल है इस घर के ऊपर आप देखोगे तो इसके ऊपर कोई भी मुस्लिम फिगर नहीं है इस टाइल के ऊपर। तो ये बिल्कुल सही सलामत बची हुई है। और ये वाली टाइल आप देखोगे तो सेम है पिछली जो टाइल मैंने आपको उस घर के ऊपर दिखाई थी। आप पानी में रिफ्लेक्शन जो है देख सकते हो इस बिल्डिंग की। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें तोड़ी गई है, कोई तो कारण होगा। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये जो घर है इसके आगे जो टाइल लगी हुई थी उसको भी देख सकते हो उतार दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो वही सेम टाइल है, बिल्कुल सेम वही टाइल जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो पानी के अंदर, थोड़ी थोड़ी दिख सकती है आपको। और इसको तोड़ दिया गया है। और बाकी जो है आप देखो यहाँ पर इस घर के ऊपर
भी जो है सिर्फ और बीच में से जो है टाइल को तोड़ा गया है। बिल्कुल सेम वही टाइल है, कोई फ़र्क नहीं है, बीच में वही बिल्डिंग थी, उस जगह से इसको तोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कोई मुस्लिम फिगर बिल्डिंग नहीं है और आप सामने देख सकते हो इसके ऊपर चाइनीज़ से भी लिखा हुआ है, तो इसको कहीं पे भी तोड़ा नहीं गया है। ये देख सकते हो, आपको मैं और घरों पे भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ मैंने छोटी सी नोटिस की है, मुझे समझ नहीं आया कि कोई ना कोई दिक्कत तो होगी। आप देख सकते हो इसके ऊपर से भी बीच के अंदर जो है सिर्फ वही सेम टाइल है और उसको यहाँ से भी तोड़ा गया है। कितने घर मैंने आपको दिखा दिए सिर्फ और सिर्फ एक गली के अंदर। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है ऐसा। पहले मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि आस पड़ोस में जो है ना तेल के कुएं जो है वो मशीनें लगी हुई है, तेल निकाल रही है। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे मान लो इस एरिया में तेल के कुएं हैं या फिर इस एरिया में तेल निकलता है, तो लोग इस घरों को लोगों को निकाल कर यहाँ से और कहीं शिफ्ट कर देती है और तेल निकालने की प्रोसेस जो है शुरू करती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में तेल निकलता हो, क्या पता। लेकिन जब वो मैंने टाइल वाली चीज़ नोटिस की ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ ऑयल की वजह से इन लोगों को यहाँ से हटाया गया है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ यहाँ पर कोई बंदा बात भी करेगा, क्योंकि बाकी एरियाज़ में मैं जब गया था ना, मेरे को देखकर बहुत ज़्यादा लोग जो है एक्साइटेड हो रहे थे। लेकिन इस एरिया के अंदर क्या है कि लोग मेरे को देखकर चौंक रहे हैं। देख सकते हो किस तरह डिस्ट्रक्शन हुई पड़ी है पूरे एरिया के अंदर। शांति मिलेगी आपको, एक चूं की आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई नहीं देगी। जिन जिन घरों के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है, जिनके ऊपर थोड़ा सा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, वो टाइल्स बिल्कुल भी नहीं टूटी है। आप पूरा देख सकते हो। सिर्फ एक दो एग्जाम्पल होते तो बात अलग थी, मैंने आपको 6-7 एग्जाम्पल दिखा दिए और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हो सामने जो है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हो सेम वही टाइल है और इसको सिर्फ उसी जगह से तोड़ा गया है जहाँ से बीच में से जो बिल्डिंग बनी हुई थी या फिर मुस्लिम रिलीजन का थोड़ा बहुत कोई साइन होगा, शायद, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप खुद कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा क्या होगा यहाँ पर। देखो पूरी डिस्ट्रक्शन आपको दिखेगी चारों तरफ। तो भाई ये कुछ था रियलिटी यहाँ की, तरपन शहर के आस पड़ोस के जो गांव हैं। तो ये चीज़ सच में रियलिटी में पता नहीं किसको रिलेटेड है, मैं मेरा गेस लगा रहा हूँ। आप भी वीडियोस के अंदर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। इस शहर के अंदर जो चाइनीज़ हान चाइनीज़ पॉपुलेशन है, उनका लाइफस्टाइल और वीगर लोगों का लाइफस्टाइल आप देखोगे ना, तो अपनी आंखों पे आप विश्वास नहीं कर पाओगे। सामने का आप लाइफस्टाइल देख सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और इस साइड भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छे से डेवलप मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा घूम कर आपको इस साइड लेकर चलता हूँ जहाँ पर वीगर लोग रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करता हूँ। सेंटर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर चाइनीज़ है, ताकि थोड़ा आप और समझ पाओ। लेकिन अंधेरा होने से पहले पहले जो है मैं आपको इस साइड का, जहाँ पर वीगर लोग रहते हैं, उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी दिखा देता हूँ कि कैसी बीतती है। सामने आप देख सकते हो यहाँ पर उनके गांव वगैरह दिखाई देंगे और वहीं पर जो लोग हैं अपनी शॉपिंग वगैरह करते हुए दिखाई देंगे। तो सब कुछ चलते हैं जहाँ पर एरिया में आज भी लाइफ है, तो वो एरिया जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जब भी कोई भी वीगर लोगों के आप एरिया में जाओगे ना, आपको ज़्यादातर घर जो है कच्ची मिट्टी से और ऐसा ही लाइफस्टाइल आपको दिखेगा। मैंने दूसरी साइड भी आपको इस सिटी के दिखाया था और अभी मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ और यहाँ पर भी जो है आपको ज़्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड या फिर छोटा मोटा बिजनेस करते हुए दिखाई देंगे। और इस एरिया में जो है ना आपको ज़्यादा चाइनीज़ हान चाइनीज़ लोग दिखेंगे ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो लोकल पॉपुलेशन है वही दिखेगी। आप देख सकते हो बहुत से किसान यहाँ पर बैठे हैं, वो अपनी सब्जियाँ वगैरह बेच रहे हैं और सारे घर जो आप देखोगे वो आपको इसी तरह कच्ची मिट्टी से छोटे छोटे घर आपको दिखाई देंगे। तो ये सामने आप देख सकते हो कुछ ऐसी मार्केट लगी है, सामने सब्जियां वगैरह आपको दिख जाएगी, इधर फल फ्रूट वगैरह आपको दिख जाएंगे, तरबूज वगैरह, अंगूर वगैरह, यहाँ के लोकल फ्रूट आपको दिख जाएंगे। तो पूरी मार्केट जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो वीगर लोगों का लाइफस्टाइल है वो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हो फिर से आपको कुछ सब्जियों की और यहाँ पर किराने की दुकान भी मिल जाएगी। और किराने की दुकान भी देखोगे ना तो उसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा यहाँ के चाइनीज़ लोगों की किराने की दुकान में और यहाँ के लोगों की। देख सकते हो अंडे वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस साइड जो है भाई एक नान बना रहा है, तो नान जो है ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही खाते हैं, चाइनीज़ लोगों को बिल्कुल भी नहीं है पता कि किस तरह ये नान वगैरह खाया जाता है। तो आप देख सकते हो, हेलो
ये भाई इस तरह जो है तंदूर के अंदर नान बना रहा है, और छोटे छोटे नान और भी आपको यहाँ पर ब्रेड वगैरह दिखाई देगी। ज़्यादातर दुकानें जो है मीट या ग्रोसरी या फिर अंडे वगैरह या इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपको दिखाई देगी। ज़्यादा यहाँ पर ऐसी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें जो है इस मार्केट में आप नोटिस करोगे आपको दिखाई नहीं देगी। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, हर दुकान के बाहर आपको चाइनीज़ झंडा लगा हुआ दिखाई देगा। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि जो टाइल्स वगैरह तोड़ दी जाती थी उस एरिया में, तो जहाँ पर लाइफ चल रही है ना उस एरिया के अंदर भी अगर कोई ऐसी टाइल है जो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आती है तो वो यहाँ पर भी तोड़ दी गई है, आप सामने देख सकते हो। तो चलिए इस साइड भी जो है पूरा एरिया आप एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग एरिया लग रहा है मुझे, और बहुत ही लाइफ जो है वाइब्रेंट है यहाँ की। साफ़ सफाई का एरिया आपको दिखाई देगा, बस एक नॉर्मल लाइफ जो है आपको यहाँ पर वीगर लोगों की दिखाई देगी। देखो कुछ चाइनीज़ लोग भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है सही बताऊँ, क्योंकि जो यहाँ के वीगर लोग हैं वो भी मंगोलिया से आए हुए लोग हैं। तो आप जो लोग इनको जानते नहीं हो तो वो आप डिफ्रेंशिएट भी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये देख सकते हो यहाँ पर शूज़ वगैरह जो है आपको दुकानें में मिल जाएंगे। और दूसरी बात, आप नाम वगैरह देखोगे ज़्यादातर आपको चाइनीज़ में ही लिखे दिखेंगे, और सिर्फ एक छोटा सा जो है इनकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। पर झंडे जो है आप देखोगे इन्हीं एरिया के अंदर आपको झंडे लगे दिखेंगे। जहाँ पर चाइनीज़ पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर झंडे लगाना ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये देख सकते हो घर जो आप देखोगे कितने पुराने पुराने घर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पर लेकिन एक लाइफस्टाइल तो आप देख सकते हो, जो वीगर लोग हैं उनका लाइफस्टाइल आपको दिखेगा। एक जो चाइनीज़ लोग हैं वो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, और यहाँ पर जो आपको ज़्यादातर जो लोग दिखेंगे वो ऐसे ही छोटे छोटे घरों के अंदर, पुराने पुराने घरों के अंदर रहते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कोई भी चाइनीज़ बंदा जो है, लोकल हान चाइनीज़ जो है, वो आपको यहाँ पर एक बंदा भी ऐसा नहीं दिखाई देगा जो कि ऐसी लाइफ आज के दिन यहाँ पर जी रहा हो। इस गली के घरों के बाहर देखोगे ना आपको बहुत सारी डेकोरेशन दिखेगी। हो सकता है कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हों, इसीलिए जो है हर घर की दीवार के ऊपर आपको कोई ना कोई डेकोरेशन ज़रूर दिखाई देगी। पूरी गली के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर भी। लेकिन ज़्यादातर घर जो आप देखोगे सबके ऊपर ताला लगा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है ना, मतलब कि सारे के सारे घरों पर ताला क्यों लगा हुआ है। और इतनी सुंदर डेकोरेशन होने के बाद भी आप देख सकते हो कि घर के ऊपर ताला लगा हुआ है। ये देख सकते हो यहाँ पर भी लोगों ने बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है, लेकिन आप वैसे देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये घर बिल्कुल बंद है। देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर डेकोरेशन की हुई है लोगों ने। कोई तो पर्पज़ रहा होगा ना इसका, लेकिन आज के दिन यहाँ पर ना तो कोई टूरिस्ट है और सारे के सारे घर बंद भी पड़े हैं। ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ से पीछे पीछे आप जितना भी एरिया देखोगे सारा का सारा इसी तरह का पुराना एरिया और मुस्लिम एरिया दिखेगा। और इसी स्क्वायर से आप आगे निकल जाओगे, आप सामने देख सकते हो, इस स्क्वायर से आप आगे निकल जाओगे तो आपको चारों तरफ जो है बीच का जो सेंटर एरिया है वो चाइनीज़ एरिया दिखेगा। सारे लोग जो है वहाँ पर चाइनीज़ दिखेंगे और चाइनीज़ लोग ही वहाँ पर बिज़नेस करते हुए दिखेंगे। पूरी सिटी जो है ना कुछ हिस्सों में बटी हुई है। जो बीच का सेंटर एरिया है वहाँ पर चाइनीज़ रह रहे हैं, और इस सेंटर एरिया के चारों तरफ जो है आपको मुस्लिम लोग जो है या वीगर लोग जो है आपको दिखाई देंगे। देख सकते हो बिल्कुल सनसेट होने वाला है, उससे पहले पहले जो है मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूँ। और यहाँ का जो एरिया है ना ऐसी फील देता है कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर हो टोटली, क्योंकि देख सकते हो छोटी छोटी दुकानें अफ़गानिस्तान के अंदर होती थी, ऐसे ही कलर की दुकानें वहाँ पर होती थी। और सामने आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो है यहाँ पर बिकते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने अफ़गानिस्तान के अंदर दिखाया था, वहाँ पर काफ़ी लोग जो है बर्ड बेच रहे थे। यहाँ पर बिल्लियाँ भी बिकती हुई दिखेगी और नीचे जो है रैबिट भी दिख जाएंगे। तो देख लो अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे बर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे।
तो चलिए इस मार्केट को भी थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं। और चारों तरफ झंडे देखो, आपको चाइनीज़ झंडे, हर दुकान पे 2-2 झंडे लगे हुए आपको दिखाई देंगे। फाइनली जो है इस शहर के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया हूं मैं। इसके आसपास का एरिया सारा मैंने आपको दिखा दिया, वीगर लोगों के गांव भी दिखाया, उनका लाइफस्टाइल कैसे है, उनकी मार्केट कैसी है। लेकिन अभी मैं पहुंच गया हूं इस शहर की एक नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट के अंदर। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा जैसे कि टिपिकल चाइना की शहरों की सिटीज़ के अंदर जैसे दिखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह वैसी ही दिखेगी। लेकिन एक चीज़ जो अलग है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपको देखने को मिलता है चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, जो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है वही देखने को मिलता है। लेकिन ये देख सकते हो सामने, इन्हीं बिल्डिंग्स के बीचों बीच आपको घुड़सवारी करने को मौका मिल जाएगा। जैसे इनका टिपिकल ये राइड होती है, पुराने समय में ये इस्तेमाल करते थे, आज के दिन इसको लाइटिंग वगैरह लगाकर थोड़ा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि इन लोगों को पता है जो चाइनीज़ लोग हैं ना, वो ऐसी लाइटिंग वगैरह फ्लैशी जो चीज़ें होती है ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। आप चाइना के गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह लाइटिंग बिल्डिंग्स पे दिखेगी, सब जगह जो है फ्लैशी चीज़ें दिखती है। आस पड़ोस में जितनी भी मार्केट लगी हुई है वो सारी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको अनार का जूस, जो कि टिपिकल रहता है एक मुस्लिम कंट्री के अंदर, आपको अनार का जूस ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और खरबूजा वगैरह जो है ये यहाँ के लोकल फ्रूट है, वो सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको पिज़्ज़ा भी मिल जाएंगे। देखो भाई ने पूरा सेटअप जो है यहीं पर लगा रखा है। काफ़ी मेरा मन है कि पिज़्ज़ा खाएंगे, लेकिन एक बार पूरी मार्केट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर जो है आप पिज़्ज़ा खाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि चाइनीज़ जो टिपिकल सामान जो खाना पसंद करते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और इस साइड जो है आप देखते जाओ कि फ्रूट वगैरह जो भी रेडी लगी हुई है ना, आप उन लोगों को देखोगे तो वो सारे के सारे वीगर लोग हैं। मतलब कोई भी आपको हान चाइनीज़ एथनिसिटी का एक बंदा भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये छोटी रेडी लगाए हुए कोई भी सिंगल बंदा आपको दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे वीगर। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है, जो जिन लोगों की ये ज़मीन हुआ करती थी, जिन लोगों की ये पूरी जगह हुआ करती थी, उनकी लाइफ की सिचुएशन आज कैसी है। और जो लोग यहाँ पर बाद में आकर बसे हैं, वो उनका लाइफस्टाइल जो है कितना चेंज हो गया है। अगले दिन की सुबह हो गई है। कल रात को मेरे को जल्दी से भागकर हॉस्टल के अंदर आना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान का एरिया है। तो रात को यहाँ पर तूफ़ान आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़ोर से तेज़ तूफ़ान आ गया था और चारों तरफ मिट्टी उड़ रही थी, इसलिए मैं जल्दी से हॉस्टल में आ गया था। और अभी जो है थोड़ा सा मैं आपको मेरा हॉस्टल दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ही सुंदर हॉस्टल था, लगभग $6 का मुझे मिला था। आपको बाहर ऐसी चेयर्स वगैरह मिल जाएगी। और ऐसी जितनी भी हॉस्टल्स वगैरह आप देखोगे तो ये हॉस्टल्स वगैरह चाइना के लोगों के द्वारा ओन्ड है। मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे। और ये हॉस्टल जो है, इसके अंदर आपको अंगूर का बाग भी दिखेगा। थोड़ा सा मैं अंगूर का बाग भी दिखा देता हूँ आपको, पीछे लगा हुआ है पूरे हॉस्टल के अंदर। और इसी के पीछे, हॉस्टल के पीछे आपको गांव दिख जाएगा। मेरा हॉस्टल जो है वो थोड़ा सा शहर से बाहर है, लगभग ये मान लो 10 से 12 किलोमीटर दूर। तो इसी गांव के अंदर जो है मैंने आपको दिखाया था कि गांव वगैरह जो है कैसे दिखते हैं। पीछे काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है, तो यही मैंने गांव आपको पूरा दिखा दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है अंगूर का बाग लगा हुआ है। तो अभी थोड़ी सी जो है इनकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जल्दी से मैं आपको इनकी हिस्ट्री बता देता हूँ। वीगर लोग कौन हैं? बेसिकली अगर आज से 1200-1300 साल पहले की बात की जाए तो वीगर लोग जो है वो मंगोलिया के अंदर रहते थे, नॉर्थ के अंदर। इनका किंगडम हुआ करता था, खुद का वीगर का किंगडम। तो वहाँ पर किसी और ने कैप्चर कर लिया उस किंगडम को, तो सारे लोग जो है वो चाइना की तरफ, इधर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, सेंट्रल एशिया की तरफ। उस समय ये चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता था। तो इस जगह आकर बसने लग गए। शिनजियांग के अंदर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। जब सारे लोग इकट्ठे हो गए वीगर, तो इन्होंने अपना एक किंगडम यहाँ पर और बना लिया। तो किंगडम बनाने के बाद वो किंगडम भी टूट गया। और 19 से 14 सेंचुरी के अंदर यहाँ पर मुस्लिम लोग आकर बसे और मुस्लिम लोगों का राज आ गया इस एरिया के अंदर। और फिर जो है ये वीगर लोग मुस्लिम बन गए। बेसिकली
अगर पीछे की हिस्ट्री देखी जाए तो वीगर लोग कभी मुस्लिम नहीं थे और इसीलिए मुस्लिम रिलीजन इनके अंदर डीपली इतना जो है जा नहीं पाया। वीगर लोग जो है वो नेचर, स्काई और स्पिरिट को बिलीव करते थे और उन्हीं को मानते थे उस समय। इनका कोई बेसिकली उस समय इनके रिलीजन का कोई नाम नहीं होता था, तो स्काई या नेचर को ये माना करते थे। जब यहाँ पर मुस्लिम लोगों का राज आया इस एरिया के अंदर, शिनजियांग के अंदर, तो ये लोग जो है मुस्लिम बन गए। और देखा जाए तो ये इतना डीपली मुस्लिम रिलीजन के लिए अंदर गए नहीं है, क्योंकि आप देखोगे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लोग आप देखते हो वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। वो अल्कोहल का सेवन नहीं करते, 5 टाइम उनको नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ के लोग आपको नमाज़ पढ़ते बेसिकली कोई बहुत कम, रेयरली बंदे आपको दिखाई देंगे। और ड्रिंकिंग वगैरह ओपन अलाउड है इनके घरों में, बच्चों के सामने सब कुछ पी जाती है। और यहाँ तक कि लड़कियाँ जो है वो शॉर्ट्स, ड्रेस वगैरह सब पहनती है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाहता था क्योंकि बहुत से लोग जो है वो वीगर लोगों को जो है वो मुस्लिम की आइडेंटिटी दे देते हैं, लेकिन बेसिकली वो अपनी जो फाइट कर रहे हैं इस एरिया के लिए या फिर जो भी कर रहे थे, आज के दिन तो मुझे नहीं लगता कुछ भी चल रहा है ऐसा। पहले आज से 20-30 साल जो पहले करते थे वो अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम रिलीजन को बचाने के लिए करते थे। तो आज के दिन सब लोग यहाँ पर नॉर्मली अच्छे से रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। पर है भी तो आप पता नहीं लगा सकते, कोई चांस ही नहीं है कि आप उस चीज़ के बारे में बात ही कर लो, क्योंकि रेयरली कोई भी बंदा आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते। देखो मैंने ओवरऑल हिस्ट्री बताई है, बेसिकली डिटेल में मैं नहीं गया हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोर हो जाते हैं। तो मैंने आपको बड़ी अच्छे से कोशिश की है दिखाने की कि जो रियलिटी क्या है, आज के दिन यहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि शिनजियांग वैसे देखे जाए तो वीगर लोगों का भी एरिया नहीं था यार। नॉर्मली देखा जाए तो हिस्ट्री में यही होता रहा है कि ह्यूमंस कभी पीसफुली रह ही नहीं सकते हैं। एक किंगडम फॉल होता है, दूसरा उस पर अटैक कर देता है, अगर वो जीत जाता है तो उसका वो किंगडम हो जाता है। तो ऐसे ही चलता रहा है। और आज के दिन हम यूएसए को सुपर पावर मानते हैं कि क्या पता ऐसा हो जाए कि यूएसए के अंदर जेनोसाइड शुरू हो जाए, कोई और पावर आके यूएसए के ऊपर राज करने लग जाए और हम लोग ये बोल रहे हों कि सपोर्ट यूएसए, सेव द पीपल ऑफ यूएसए। तो कोई पता नहीं चलता है। हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। वर्ल्ड पीस आना रेयरली कोई चांस है कि कोई मिराकल ही हो जाए तब वर्ल्ड पीस आ सकता है। हाँ, पूरी धरती पे कुछ ऐसा हो गया कि अब तो हम सभी नहीं बच पाएंगे, मतलब कोई चांस ही नहीं है, तब हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सिर्फ एक डर की वजह से। तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई है वीडियो की मैंने जो कुछ शो करने की कोशिश की है, यहाँ के गांव, इनके लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है। तो वीडियो अगर सच में पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करना। मेरे एफर्ट्स को अगर आप लाइक करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।